नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो आज पेपर हुआ है तो उसमें पूछे गए मध्य प्रदेश जी के और इम्पोर्टेंट जीएस जीके के जो भी क्वेश्चन पूछ गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लिविंग माउंटेन। एक बुक है ये, तो ये किसने लिखी है ये बुक, द लिविंग माउंटेन। तो इसके राइटर हैं अमिताभ घोष, और ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये अमिताभ घोष की है और उनकी ये पुस्तक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, द लिविंग माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, प्लास्टिक मनी क्या है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। तो प्लास्टिक मनी में रेफर्स टू द यूज ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। मतलब वो सभी कार्ड, प्लास्टिक कार्ड जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं उनको क्या प्लास्टिक मनी के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे कि एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आप यहाँ पे और इसमें देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन से आया था, तो पहले तो क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता, लेकिन ये फाइनेंस कमीशन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि फाइनेंस कमीशन का जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है। और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके जो चेयरमैन है, करंट चेयरमैन है 15वें फाइनेंस कमीशन के, तो वो है एन.के. सिंह। आप इनकी यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, एन.के. सिंह जी की फ़ोटो है और 15वें चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के, 15वें नंबर के चेयरमैन है। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपती है, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है, जो मनी है, उसका डिवोल्यूशन करता है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी को कितना अमाउंट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी फ़ोटो लगे, और पंडित भीमसेन जोशी जी किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, किराना घराने से इनका संबंध है और इनको 2008 में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनको भारत रत्न कब मिला था। इनको भारत रत्न 2008 में मिला था और ये किराना घराना से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिवर तीस्ता का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो रिवर तीस्ता का जो ओरिजिन है वो कहाँ, हिमालय से होता है। हिमालय में कौन सा लेक है, सोलामो लेक। इस लेक से इस रिवर का ओरिजिन होता है और ये कहाँ, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। भारत के दो राज्य सिक्किम और वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है और ये ट्रिब्यूटरी है जो कि ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था कि 1 रुपये के सिक्के या फिर नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 1 रुपये के सिक्के हों या नोट हों, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। और इस पर सिग्नेचर की बात करें तो इस पर सिग्नेचर वित्त सचिव के होते हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्त सचिव होते हैं वो। 1 रुपये के नोट में उनका साइन होता है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में किस किस जगह पर कॉइन को मिंट किया जाता है, मतलब किस किस जगह पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो भारत में 4 जगह पे कॉइन को मिंट किया जाता है। पहला कहाँ, कोलकाता में, दूसरा मुंबई में, तीसरा हैदराबाद में और चौथा नोएडा में। तो भारत में इन 4 जगहों पर क्या कॉइन को मिंट किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन हैं, मतलब कौन थे। तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय जी हैं और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ठीक है, 19 मई 1894 में इसकी स्थापना की थी किसने, लाला लाजपत राय ने। और इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन ये था कि बांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो बांडीवास का जो युद्ध है वो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था 1760 में। और उस युद्ध में ना इंग्लिश जो ब्रिटिश हैं उनकी विजय हुई थी। इसको जो लीड कर रहे थे उस टाइम सर आयर कूटे, बैटल में ब्रिटिश की तरफ से सर आयर कूटे मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। और युद्ध 1760 में हुआ था, उन्होंने फ्रेंच को डिफीट किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदियों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे आती है गंगा, दूसरे नंबर पे आती है गोदावरी और तीसरे नंबर पे आती है कृष्णा। तो ये भारत की 3 सबसे लंबी नदी हैं। पहले नंबर पे गंगा,
दूसरे नंबर पे गोदावरी, तीसरे नंबर पे कृष्णा। और जब भारत की लंबी नदियों की बात करते हैं तो इसी के साथ हम मध्य प्रदेश के भी लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है सबसे पहले नर्मदा, 1312 किलोमीटर इसका डिस्टेंस, और ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई में मतलब ये बहती है। और दूसरे नंबर की जो सबसे लंबी नदी है वो है चंबल। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी व स्मॉलेस्ट रिवर है वो कौन सी है, माही नदी। ठीक है, तो माही नदी मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी है लंबाई में। एक क्वेश्चन ये आया था कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू, तो आप सभी को पता ही होगा ग्रीन कलर जो पत्तियों का होता है वो ड्यू टू एक पिगमेंट की वजह से होता है। वो पिगमेंट का क्या नाम है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। और एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस कलर की लाइट में जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होता है। तो रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा होता है। और एक और है कि सबसे मिनिमम फोटोसिंथेसिस वो होता है वो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मिनिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन कलर की लाइट में होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पानीपत से आया था, तो मैंने पानीपत के तीनों बैटल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो पानीपत का प्रथम बैटल है जो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम बैटल कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दूसरा बैटल ऑफ पानीपत है, ये 1556 में हुआ था और एक अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो इसमें कौन विजयी हुआ था, अकबर विजयी हुए थे और हेमू की हार हुई थी। जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत है, 1761 में होता किस किस के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गानिस्तान से आया था इसकी जीत होती है और मराठाओं की हार होती है 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि किसमें ध्वनि की गति शून्य होती है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड जीरो होती है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड जीरो होती है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में जो साउंड की स्पीड होती है वो जीरो होती है। और इन जनरली स्पीड ऑफ जो साउंड होती है एयर में वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो मीडियम में वेरी करती है। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पंडवानी कहाँ का लोकगीत है। तो पंडवानी इज फेमस फोक म्यूजिक ऑफ वेस्ट स्टेट, तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और छत्तीसगढ़ के फेमस फोक डांस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 7वीं शताब्दी एडी में ये भारत आया था। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी में ये भारत आया था। और ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे ना, ये उनको पहने उनको ले जाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए भारत आया था। और उसकी एक बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, CU की। ये चीनी यात्री हेनसांग की रचना है, CU की। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।